हाय गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन एंड बात करेंगे यहाँ पे हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के बारे में। तो हाइपो का मतलब होता है कम होना और कैलेमिया मतलब कि जो पोटेशियम होता है उसका लेवल है वो खून में कम होना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैलेमिया की कंडीशन। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोकैलेमिया में कौन कौन से कारण रह सकते हैं और उसके कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसके कारण में देखें तो ज़्यादातर जो पोटेशियम होता है वो जीआई ट्रैक्ट से निकलता है, मतलब कि यहाँ पे वॉमिटिंग की कंडीशन है, देन दस्त लग जाता है। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे डाययूरेटिक्स दवाई आती है, मतलब कि बीपी को कम करने वाली दवाई रहती है, तो उनकी वजह से यहाँ पे पोटेशियम है वो ज़्यादा मात्रा में पेशाब से निकल जाते हैं। यहाँ पे बात करें तो क्रोनिक किडनी डिसीज़, अगर किडनी में खराबी है तो उस वजह से भी यहाँ पे जो पोटेशियम का लेवल है वो कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि जो किडनी है वो सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको रिटेन करना, उनको शरीर से बाहर निकलना, इन सब को बैलेंस करता है। सोडियम है, देन क्लोराइड है, देन यहाँ पे बाइकार्बोनेट है, देन यहाँ पे हाइड्रोजन, देन पोटेशियम, इन सभी को बैलेंस करने का काम है वो किडनी करती है। मतलब कि अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में वो आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, तो उनको शरीर से पेशाब के थ्रू निकाल देते हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में एड्रिनल डिसऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारे शरीर की, जो कि किडनी के ऊपर आई हुई ग्रंथियाँ रहती है, जिनसे यहाँ पे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स मतलब कि एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ एड्रिनल ग्लैंड की बीमारियाँ रहती है, जैसे कि क्यूजिंग सिंड्रोम है, तो इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे जो कॉर्टिजोल है, हाइपर कॉर्टिजोलिज्म, मतलब कि यहाँ पे क्यूजिंग सिंड्रोम की कंडीशन में एड्रिनल ग्लैंड से ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिजोल हार्मोन होता है वो निकलता है। और यहाँ पे जो कॉर्टिजोल है वो क्या करता है कि हमारे शरीर से जो पोटेशियम है उसको किडनी के थ्रू, यहाँ पे पेशाब के थ्रू निकाल देता है। वैसे ही एक और कंडीशन होती है एड्रिनल ग्लैंड की, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म या फिर कॉन्स सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उससे एक और हार्मोन भी निकलता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। तो ये क्या करता है, तो ये बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे नॉर्मली जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एल्डोस्टेरोन है वो बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन में क्या रहता है कि एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन है वो ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो उस वजह से क्या रहेगा कि यहाँ पे जो पोटेशियम है वो यहाँ पे पेशाब के थ्रू यहाँ पे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे हाइपोकैलेमिया की कंडीशन रह सकती है। यहाँ पे बात करें तो कुछ दवाइयाँ रहती है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, देन इंसुलिन है और कुछ एंटीबायोटिक रहती है। तो उनकी वजह से भी यहाँ पे हाइपोकैलेमिया की कंडीशन रह सकती है। तो यहाँ पे इंसुलिन कैसे पोटेशियम का लेवल कम करता है, तो जो इंसुलिन है वो क्या करता है कि जो पोटेशियम होता है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट करता है। आगे यहाँ पे बात करें तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन है वो एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ की वजह से भी रह सकती है। देन यहाँ पे पुअर डाइट, अगर आप अच्छे से डाइट नहीं रह रहे तो उसकी वजह से भी यहाँ पे आप में हाइपोकैलेमिया की कंडीशन रह सकती है। मतलब कि पोटेशियम रिच डाइट नहीं ले रहे तो उनकी वजह से भी रह सकता है। यहाँ पे कुछ सिंड्रोम की कंडीशन होती है, जेनेटिकल है, इनहेरिटेड बीमारियाँ रहती है। तो उसमें देखें तो बार्टर सिंड्रोम है जो कि एक जेनेटिकल बीमारी है किडनी की। तो इसमें क्या रहता है कि वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब जो आयन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट है, उनका यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन है, पोटेशियम, कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, तो इनका रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम रहता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि पेशाब के थ्रू ज़्यादा मात्रा में ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स है वो निकल जाते हैं। तो इस कंडीशन की वजह से भी आप में यहाँ पे हाइपोकैलेमिया रह सकता है। आगे यहाँ पे देखें तो जिटलमैन सिंड्रोम होता है, तो वो भी यहाँ पे किडनी की ऐसी ही बीमारी है जैसे कि बार्टर सिंड्रोम था, तो वैसी ही बीमारी है। उसमें भी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम रहती है, मतलब कि वो वापस से हमारे शरीर में रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं, पेशाब के थ्रू निकल जाते हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो लीडल सिंड्रोम जो कंडीशन होती है वो भी एक प्रकार की हेरिडिटरी बीमारी है। तो इसमें देखें तो जो नेफ्रॉन रहता है, नेफ्रॉन है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, सूक्ष्म किडनी का एक हिस्सा होता है जो कि यहाँ पे फिल्टर करने का काम करता है और रीअब्जॉर्प्शन, जो जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको रीअब्जॉर्ब करता है। तो ये सभी करता है वो होता है नेफ्रॉन। तो यहाँ पे लीडल सिंड्रोम में जो ENAC मतलब कि इपिथेलियल सोडियम चैनल होता है, सोडियम चैनल होता है, तो उसमें प्रॉब्लम रहता है। और उसकी वजह से भी यहाँ पे की वजह से क्या रहता है कि यहाँ पे सोडियम और पानी है वो रिटेंट होते हैं और उसकी वजह से लीडल सिंड्रोम की कंडीशन में हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है, बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है और जो पोटेशियम है उसका कमी देखने को मिलता है। अगला देखिए तो यहाँ पे हाइपर हाइड्रोसिस की कंडीशन है, मतलब कि ज़्यादा पसीना निकलना, तो उसकी वजह से भी पोटेशियम का लेवल है वो कम होता है। तो ये सभी कारण रहते हैं जो कि यहाँ पे खून में पोटेशियम लेवल है उसको कम करते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं हाइपोकैलेमिया की कंडीशन की वजह से। तो जो पोटेशियम है वो यहाँ पे कोशों को, मांसपेशियों को, नसों को अच्छे से फंक्शन करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए ज़रूरी रहते हैं।
यहाँ पे सभी प्रकार के मसल्स मांसपेशियों में पोटेशियम है वो ज़रूरी रहते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए, उनका संकोचन होता है मूवमेंट के लिए, जिसमें यहाँ पे हार्ट भी आ जाता है। जो हृदय की मांसपेशियाँ है वो भी यहाँ पे, उनमें भी यहाँ पे पोटेशियम जरूरी रहता है संकोचन के लिए। बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं पोटेशियम की कमी की वजह से। तो इसमें देखें तो हार्ट पाल्पिटेशन, धड़कन है वो तेज हो जाती है। उसके बाद देखें तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, कब्ज रहता है, देन एक्सट्रीम टायर्डनेस मतलब कि थकान रहती है, देन मसल वीकनेस मांसपेशियों की कमजोरी रहती है, उनकी ऐठन रहती है। उसके बाद देखें तो टिंगलिंग एंड नम्बनेस, यहाँ पे झुंझुनाहट महसूस होना, तो ये देखने को मिलता है। आगे यहाँ पे बात करें तो अगर सीवियर केस में लो पोटेशियम हो जाता है, हमारे खून में हाइपोकैलेमिया की कंडीशन रहती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मांसपेशियों की क्रैम्पिंग देखने को मिलती है। उसकी वजह से यहाँ पे एबनॉर्मल हार्ट रिदम मतलब कि एरिथमियाज की कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब कि यहाँ पे धड़कन है वो उसकी अनियमितता हो जाना। आगे यहाँ पे बात करें तो एक्सेसिव यूरिनेशन, ज़्यादा पेशाब निकलता है, एक्सेसिव थर्स्ट, सीवियर मांसपेशियों की कमजोरी देखने को मिलती है, उसकी वजह से यहाँ पे पैरालिसिस भी हो सकता है। देन आगे बात करें तो लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन की कंडीशन बन सकती है। देन लाइट हेडनेस और फेंटनिंग देखने को मिलती है, मतलब कि मूर्छा, यहाँ पे अनकॉन्शियसनेस भी हो जाता है जो मरीज है। आगे यहाँ पे बात करें तो मांसपेशियों की ट्विचिंग महसूस होना, ऐसे मांसपेशियों का ऐसे मुड़ती है ऐसा महसूस होना। आगे यहाँ पे बात करें तो हाइपो रिफ्लेक्सिया, मतलब कि जो मसल को स्टिमुलेशन करते हैं, मांसपेशियों का स्टिमुलेशन करते हैं, तब भी वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करती, तो ये भी देखने को मिलता है यहाँ पे हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में। आगे यहाँ पे बात करें तो हाइपोकैलेमिया की वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन भी रह सकती है। यहाँ पे बात करें तो लो एंड सैलो रेस्पिरेशंस, जो सांस लेने में तकलीफ रहना, इंटेस्टाइन होता है, आंत होता है हमारा, तो उसकी भी मांसपेशी स्मूथ मांसपेशी रहती है, वो यहाँ पे खाना आगे जाने के लिए ऐसे उसकी मूवमेंट होती है। हाइपोकैलेमिया की कंडीशन की वजह से पैरालिटिक इलियस भी देखने को मिलता है। अभी पैरालिटिक इलियस क्या होता है तो उनका टेम्परली यहाँ पे पैरालिसिस हो जाना, जो स्मूथ मसल्स होती है इंटेस्टाइन की, आंत की जो मांसपेशियाँ रहती हैं उनका पैरालिसिस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन रह सकती है। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में। यहाँ पे अब बात करें तो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में ईसीजी के कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे देखें तो एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे फ्लैटनिंग या फिर इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलता है। जो टी वेव होता है वो यहाँ पे फ्लैट बन जाता है या फिर ऐसे उल्टा बन जाता है, और एसटी डिप्रेशन जो एसटी एलिवेशंस होता है उनका नीचे की ओर झुकना, ऐसे डिप्रेशन देखने को मिलता है। और जो यू वेव होता है उसका टॉल होना या फिर उसकी साइज़ बढ़ना, जो पीआर है उनका प्रोलॉन्ग होना, तो यह सभी देखने को मिलता है हमें ईसीजी चेंजेस में हाइपोकैलेमिया की कंडीशन में। ये था यहाँ पे हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।